लाइव स्ट्रीम के दौरान युवा के साथ एक डरावना वाकया हुआ। लाइव में मौजूद फैंस उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वो तुरंत भाग जाए। शुरुआत में युवा को लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे साफ महसूस हुआ कि घर हिल रहा है। जिज्ञासा से वो बालकनी पर जाकर देखने लगा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये हिलना भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि सोसाइटी के अंदर हजारों लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। बचाव के लिए आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नियंत्रण खोकर टकरा रही थी। और सबसे अजीब बात, सोसाइटी के लोग एक दूसरे को पागलों की तरह काट रहे थे। एक महिला हाथ में चाकू लेकर अपनी बेटी के पास सावधानी से पहुंची, लेकिन बेटी ने अचानक मां की गर्दन की धमनी काट ली। जूनियर डर के मारे समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके घर के दरवाजे पर चीख पुकार और जोर से खटखटाने की आवाज आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पीप होल से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा दरवाजा खोलकर देखे, पर जैसे ही दरवाजा खोला एक आदमी सीधे घर में घुस आया। वो उसका पड़ोसी था, पर जूनियर को नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, इसलिए उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। पड़ोसी बोला कि उसके घर का टॉयलेट जाम है, बस टॉयलेट इस्तेमाल करने आया है। जूनियर ने कहा कि जल्दी करके चला जाए। पड़ोसी के बाथरूम में रहते हुए टीवी पर अचानक इमरजेंसी न्यूज आई। एक अज्ञात वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे संक्रमित व्यक्ति तुरंत जॉम्बी बन जाता है और जॉम्बी के काटने या खरोंचने से कोई भी इंसान 3 मिनट में जॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर जूनियर के शरीर में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने अभी अभी पड़ोसी की गर्दन पर खून का दाग देखा था। वो किचन से फल काटने का चाकू ले आया और पड़ोसी को तुरंत जाने को कहा। पड़ोसी कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें लाल काली हो गई और उसका शरीर मरोड़ने लगा। जूनियर ने तुरंत उसे पकड़कर बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन लड़ाई की आवाज से और जॉम्बी आ गई। वो पड़ोसी जो पूरी तरह जॉम्बी नहीं बना था, दूसरे जॉम्बी ने पूरी तरह नोच डाला। जूनियर डर के मारे चुप रहा। जॉम्बी के जाने के बाद उसने फ्रिज खींचकर दरवाजा रोक दिया। होश में आते ही उसने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। 1 घंटे बाद माँ का मैसेज आया कि वो लोग फिलहाल सुरक्षित हैं और मोबाइल साइलेंट पर था ताकि जॉम्बी ध्यान न दे। रात में उसने घर में बचा थोड़ा सा खाना 14 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि पता नहीं ये हालत कब तक चलेगी। दूसरे दिन उसने देखा कि लोग ऑनलाइन मदद मांग रहे हैं। उसने भी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोग भी 10-12 घंटे लाइव के बाद नहीं बचाए गए, तो उसने छोड़ दिया। जूनियर ने ड्रोन से सोसाइटी का सर्वे किया। चारों तरफ जॉम्बी थे, कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। रात में गोलियों की आवाज से उसकी नींद खुली। बालकनी से देखा एक महिला पुलिस जॉम्बी पर गोलियां चला रही थी, लेकिन 30 गोलियों के बाद वो जॉम्बी के चंगुल में फंस गई। जूनियर ने ऊपर से चिल्लाकर उसे भागने को कहा, लेकिन वो बेबस उसे देखती रही और फिर जॉम्बी उसे घसीट ले गए। इससे जॉम्बी जूनियर के घर की ओर भी आ गए। उन्होंने एक लात में फ्रिज गिरा दिया और दरवाजा तोड़ते हुए एक विशाल जॉम्बी अंदर घुस आया। जूनियर ने फिर से फ्रिज लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रो पाया। आखिरी समय में उसके दिमाग में एक उपाय आया। वो बालकनी की रेलिंग के बाहर लटक गया। जॉम्बी झपटे ही नीचे गिर गया और जूनियर बच गया। वो वापस अंदर आया और दरवाजा मजबूत कर दिया, पर उसने देखा कि फ्रिज में रखा सारा खाना बर्बाद हो चुका था। दिन बीतते गए, खाना और पानी खत्म हो गया। तभी माँ का वॉइस मैसेज आया, लेकिन सिग्नल न होने के कारण वो बालकनी पर जाकर सुना। वो दरअसल माता पिता की जॉम्बी हमले में चीखने की आवाज थी। उन्होंने आखिरी बार बेटे से कहा कि वो जिंदा रहने की कोशिश करे। जूनियर टूट गया।